बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अहमद अपने यूट्यूब चैनल परवरिश सीखो और सिखाओ में आपका खैर मकदम करता हूँ। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान के पांडुरंगा के बारे में, पांडुरंगा जहन्नमी के बारे में। उसका एक आज मैंने वीडियो देखा जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। वो उसमें बता रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या बता रहा है, तख्ते बिल्किस का। और वो जो तख्ते बिल्किस लाए थे वो आसिफ बिन बरखिया लेके आए थे। और इसका दावा ये है कि वो वली नहीं है। मतलब इसको क्या मालूम, कोई भी वली का कोई भी बारे में जिक्र करता है तो वली को मानने से इनकार कर देता है। हालांकि हम लोग छोटे से बड़े हो गए, जवान हो गए और बूढ़े हो गए, और वो आज आके हमारे को समझा रहे कि वो वली नहीं थे, और हम लोग इतने साल से उनको वली ही तस्वुर करके उनके बारे में सुना करते थे। तो ये जो बंदा बताता है कि तोड़ मड़ोड़ के बात बताता है, वो ये बता रहा है कि क्या मालूम ये फरिश्ता है, क्या मालूम ये पैगंबर है, क्योंकि उस ज़माने में एक से ज़्यादा पैगंबर एक टाइम में आ जाया करते थे। तो भाई जब तुमने इतना सब कुछ बता ही दिया है और उनके विलायत के ऊपर तुम्हारे को डायरेक्ट शक है, तो फिर वो जो फरिश्ता थे तो वो फरिश्ते का नाम भी तेरा ही काम है बताना। और अगर वो पैगंबर थे तो वो पैगंबर का भी नाम है, तेरे को ही नाम बताना है ना। तो तुम भाई जहालत में इतने कैसे डूब गए, और तुम बोलते फक्की लो फक्की लो। कहाँ लेगा फक्की? तू बोलता है कि मंजी ठोक देंगे। ऐसा तो नहीं कि तू फक्की अपने अंदर ही डाल रहा है और मंजी भी अपने हाथ से ही ठोक रहा है। तेरे को शर्म नहीं आती? उल्टी सीधी बात करता है। जो जिनको ज़माने से वली अल्लाह भी उनको वली बोलते आए हैं, आज तो उनके बारे में बोल रहा है कि वो वली नहीं थे, वो तो फरिश्ता थे। तो तेरे पीऊ को जाके पूछना कि डैडी मैंने तो फरिश्ता बोल दिया, अब नाम बता दो। तू तो नहीं बताएगा, तेरे साथ पूछते भी नहीं बताएगी। और अगर पैगंबर थे तो भी जाके तेरी माँ से पूछ कि मैंने तो बता दिया हूँ पैगंबर है, अब नाम बता दो। ये भी तेरे इख्तियार में नहीं है कि तो इसको भी साबित कर देगा। तो कुछ भी आके ठोकम ठाक मचाता है, चूती के माफिक, जाहिल, बेवकूफ़। बात अगर कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है तो शुरू से बता रहा है तो उसको पूरा प्रूफ के साथ बताना। गधा, क्या बताऊं मैं तुम्हारे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके आगे चल के ये बोलता है कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। ओ भाई, इब्लिस ने सजदा नहीं किया ये बता। इब्लिस का बच्चा है तू, तेरे डैडी भड़क जाएंगे तेरे ऊपर। इब्लिस ने सजदा नहीं किया बाबा आदम अलैहिस्सलाम को। और फिर ये बता, ये जो काम हो रहा था ये ज़मीन पे हो रहा था कि आसमानों पे हो रहा था? और ये भी बता दे कि किसके हुक्म से हो रहा था। तूने ये जो चीज़ें ली हैं वो वली अल्लाह की तरफ ढकली है, तो ये भी बता दे ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। कान पकड़ के बोलना। फिर इसके आगे बढ़ के तू बोलता है बाबा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनके भाइयों ने उनको सजदा किया। बस ये बोल के तो निकल के आ रहे भाई। वो उनके बारे में भी बता ना। सजदों की बात हो रही है तो उनके बारे में बता, कौन ने सजदा किया उनको, किसके हुक्म से सजदा हुआ, ये भी बता। फिर इसके आगे तो ईसा इब्ने मरियम के बारे में बताता है, सरकार के बारे में, कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो मुअज्जज़ा हुआ था, दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उनके बारे में तू बता रहा है। तो ये भी बताना कौन से वली अल्लाह ने ये काम करा। ये भी बता दे कि कौन से नबी ने काम किया, या ये बता दे कौन से मुरसलीन ने ये काम किया। बताना। कुछ भी काम होता है, अल्लाह के भी काम तू वली अल्लाह के तरफ ढकेल देता है और फिर तू उनको बदनाम करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो क्रेडिट है उसका भी तू बाजा बजा देता है। तो ये बोलना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ये काम हुआ है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर और रहीम, उसको जो अच्छा लगे, हमारा क्या इख्तियार उसको बोलने का, वो जो करना चाहे कर सकता है।
हम लोग तो उनके दोस्त हैं ना, तो दोस्त का काम नहीं होता है अल्लाह को जाके अल्लाह के सामने उल्टी सीधी बातें करना। फिर तो इसके आगे और हद से बढ़ गया आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है कि ये जो मुअज्जज़ा है जो तूने वीडियो में भोंका है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया। क्या बात है ना तेरी चूतिए की। तो फिर तेरी किताबों से, हमारी किताबों से ये साबित कर दे, नहीं तो कोई वली अल्लाह को बीच में घुसा के उनको बदनाम कर दे कि अल्लाह ने ये मुअज्जज़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं अता फरमाया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि सारी कायनात जो बनाई अल्लाह ने, मैंने आपके सदके तुफेल में बनाई है। सारी तो सब सारी चीज़ कायनात बनाई तो सारी चीज़ भी दिए रहेगा ना अल्लाह ने उनके इख्तियार में, और दिया है बेशक, हमारा ईमान है। और फिर तू बताता है कि अहले बैत और सहाबा इकराम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते तो सजदा करते थे, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। अरे जाहिल, ये तेरा शरीयत नहीं चल रहा है यहाँ पे, जो तू शरीयत के डब्बे में बैठ के बज रहा है ना और शरीयत को भी बदनाम कर रहा है, ये वो नहीं है। अरे पागल, आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सजदा है, तुम चूतियों को नहीं पता, उनका भी सजदा है। अल्लाह ये सब चीज़, सारी चीज़ें सबको नहीं देता है। और फिर देख, तूने किसी को अपना बाप मान लिया, उसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, उसको तूने बाबा बोला है अपने मुंह से बड़े अच्छे से, और उसके शान में कसीदे पढ़े तूने, और जहाँ पे वली अल्लाहों की बात आती है तो तेरी फक्की बाहर आ जाती है खीसे में से, उनके शान में तू गुस्ताखी करता है, फिर तो बोलता मंजी ठोक दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं तेरी फक्की तेरे अंदर डाल रहा है तू, और तेरी मंजी भी खुद से ठोक ले रहा है ना? अरे जरा से घोंसले में बैठ के 4 कबूतरों को बिठा के गुटरू कर रहा है, तो शेर का बच्चा है। तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मैं नहीं आ सकता पाकिस्तान। तो जहाँ पे पाकिस्तान में अच्छे अच्छे उलमाए दीन हैं, उनसे डिबेट कर लेना। यूट्यूब पे आके भोग देता है ना, कुत्ते का मुंह लेके, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। कोई चीज़ का तो लाज रख ले, अल्लाह की लाज रख ले। जाहिल, तेरे साथ अंटर फंटरों को भी लेके तू पक्का जाएगा जहन्नम में इंशाअल्लाह। आगे और बात करेंगे।